ने कहा कि इस तरह की औषधि थी हैं और रहेंगी, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से ऐसा लगता है। इसी के प्रमाण में उत्तराखंड में आज भी ऐसा माना जाता है। वहाँ बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल जी के अनुसार आज भी वहाँ पर द्रोणा पर्वत पर एक हिस्सा ऐसा है जो उस आकृति से एक तरह से कटा हुआ है, जो से उन्होंने उसको वहाँ से उठाया था हनुमान जी ने। तो वहाँ इस तरह से, और ऐसा भी प्रसंग आता है कि वहाँ के स्थानीय नागरिक इसी कारण से हनुमान जी की पूजा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे पूजनीय जो थे उसको हनुमान जी लेके यहाँ से इस तरह से गए हैं। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि वो आज भी उत्तराखंड की जो पहाड़ी है वहाँ इस तरह कटा हुआ है। और उससे भी बात बढ़िया और एक तरह से अचंभित करने वाली बात यह है कि लंका में एक पहाड़ी है रोमा सोना मोटा पहाड़ी के नाम से, वहाँ पर वो इस आकृति का वो है, और वो जैसा वहाँ से हटा और वहाँ पर लगा हुआ दिखता है। और उससे भी बड़ी बात ये बताते हैं कि वहाँ पर जो औषधि लंका के उस रोमा मोटा पहाड़ी पर होती हैं, वो औषधि लंका में कहीं है ही नहीं, केवल वो वहीं द्रोणाचल पर्वत पर मिलती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पर्वत का जो कंटेंट है जिससे वो बना हुआ है वो भी लंका में नहीं है, एक तरह से सल्फरस का या जो भी है वो भी वहीं पर है, हिमालय पर द्रोणाचल पर्वत पर। तो ये इस बात का प्रमाण आज भी कलयुग में है। अगर त्रेता में ऐसा नहीं होता तो आज भी हमको ये देखने को कैसे मिलता। तो यहाँ इसका नाम भी हो सकता है रोमा मोटा पहाड़ी, शायद इसी तरह से कुछ पढ़ा हो कि रोमा सोना, क्योंकि कई बार क्या कहते हैं रोमा का मतलब होता है सूर्योदय की, जहाँ से जो उदय सूर्योदय का, शायद ये आज से हो सकता है जैसे एक अच्छी शुरुआत कहीं से हो। और सोना तो मुझे ये लगता है कि कई बार क्या होता है कि सोना को हम गोल्ड कहते हैं, लेकिन सोना शब्द वास्तव में एक तरह से ये भी है, जब हम नींद के लिए कहते हैं सोना, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक समानता ही, वास्तव में नींद जैसे नहीं आए उसे पूछो उसके लिए सोना ही सोना है। तो इसी तरह से वहाँ हो सकता है उस पहाड़ी का नाम जो रोमा सोना मोटा पहाड़ी है वो इसीलिए किया गया हो क्योंकि उस इतनी महत्वपूर्ण चीज़ का उदय वहाँ से हुआ है। और मोटा मतलब वो विशाल पहाड़ी है, वो इसलिए वो मोटा शब्द हो जाता है। तो ये इस बात का प्रमाण है। और हमारे शास्त्रों के साथ साथ इसमें यह आवश्यक है कि वर्तमान में भी जो भी संस्था इस पे काम कर सकती हैं कि वास्तव में कि जो पर्वत हैं वहाँ कैसी कैसी औषधि थी हैं और रहेंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि इन औषधियों का भी ज्ञान हमारे शास्त्रों में था है। और जब तक हम उन शास्त्रों की विधिवत नहीं करेंगे, और आज भी बहुत सारे विज्ञान के भी जो सूत्र हैं वो हैं, और तो और इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि विज्ञान के बहुत सारे जो सूत्र हैं वो वेदों से ही उत्पत्ति हुई है। तो अब इस बात की आवश्यकता है कि चाहे उस पर काम कोई करे, क्योंकि जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि जो भी कर्म करता है फल उसे मिलता है, चाहे तपस्या राक्षस करे चाहे देवता करें, ब्रह्मा जी को वरदान देना होता है। इसी तरह से जो वेदों का अध्ययन करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हमारा भारतीय करे अभारतीय करे, उसको उसका लाभ मिलना ही मिलना है। और हमारे यहाँ विस्तृत सब तरह का ज्ञान वेदों में आज भी मौजूद है। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग आज इस कार्यक्रम में रहा, और साथ ही साथ कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष बातें भी आपसे हमने जानी। और साथ ही साथ अब सर मन में यह प्रश्न भी आया है कि जैसे कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि मेघनाथ जो है अगला सूर्यास्त नहीं देखेगा, बिल्कुल सूर्यास्त नहीं देखेगा। तो ऐसे में फिर मेघनाथ का वध कैसे हुआ, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समदानियों को कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।